नेट 2023 मई 7 तारीख को होने की तय हो गई है। परीक्षा के लिए लगभग 4 महीने बचे हैं। परीक्षार्थी 4 महीने की तैयारी की रणनीति की तलाश कर रहे हैं। इन उम्मीदवारों की मदद के लिए 4 महीने में नीट 2023 की तैयारी कैसे करें, इस पर मैंने ये वीडियो बनाया है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। नीट 2023 की तैयारी 4 महीने में कैसे करें। हालांकि 4 महीने के भीतर इस तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना एक बहुत बड़ा काम लगता है, लेकिन अगर आप अपने स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती का ध्यान रखने के साथ साथ एक व्यवस्थित तैयारी रणनीति का पालन करते हैं तो ऐसा नहीं लगेगा कि यह एक कठिन काम है। हालांकि आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए धार्मिक रूप से नीचे दी गई सलाह का पालन करें। साल भर अनुशासनहीन रहना और अंतिम समय में कड़ी तैयारी करना मददगार नहीं होगा। आइए 4 महीने में नीट 2023 की तैयारी के लिए टिप्स देखें। एक समय सारिणी तैयार करने के साथ प्रारंभ करें। 4 महीने बहुत लंबा समय नहीं है, इसलिए हर घंटे का एक एक मिनट महत्वपूर्ण है। अपनी तैयारी की रणनीति को मजबूत करने की दिशा में पहला कदम बचे हुए समय को खंडों में बांटना है। आपकी स्केड्यूल व्यावहारिक होनी चाहिए और इसे आपके स्कूल ट्यूशन के घंटों को ध्यान में रखना चाहिए। स्केड्यूल में ब्रेक टाइम, नैप टाइम और आपके द्वारा की जाने वाली किसी भी अन्य दैनिक गतिविधि को भी ध्यान में रखना चाहिए। कई कैंडिडेट नीट और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी एक साथ करते हैं। ऐसे कैंडिडेट को यह ध्यान रखना चाहिए कि यद्यपि इन दोनों परीक्षाओं का पाठ्यक्रम समान है, उनकी तैयारी की रणनीति में काफी भिन्नता है। इसलिए उन्हें अपनी नीट समय सारिणी में इन दोनों परीक्षाओं के लिए अलग अलग समय आवंटित करना चाहिए। रिवीजन आपकी डेली रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। रिवीजन नीट की तैयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कैंडिडेट अक्सर रिवीजन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा नहीं बनाने की गलती करते हैं और रिवीजन के लिए परीक्षा से पहले आखिरी कुछ दिन आवंटित कर देते हैं। इस समय तक वे भूल जाते हैं कि उन्होंने 1 महीने पहले क्या पढ़ा था और फिर से पूरे विषय का अध्ययन कर लिया। प्रभावी ढंग से 4 महीनों में नीट 2023 की तैयारी के लिए प्रतिदिन कम से कम 1 घंटे का समय रिवीजन के लिए आवंटित करें। यह अभ्यास आपको चीजों को बनाए रखने में मदद करेगा और संशोधन अंत में संशोधन जैसा प्रतीत होगा। निर्धारित पाठ्यक्रम पर टिके रहे। 4 महीने से थोड़ा अधिक हाथ में होने के कारण आश्चर्य न करें और विषयों का पता लगाएं। यह विषयों के गहन विश्लेषण का समय नहीं है। नीट 2023 के पाठ्यक्रम में निर्धारित विषयों पर टिके रहे। आपके संदर्भ के लिए नीट 2023 पाठ्यक्रम में निर्धारित विषयों पर टिके रहे। आपके संदर्भ के लिए नीट 2023 पाठ्यक्रम में शामिल महत्वपूर्ण विषयों को आगे चर्चा किया गया है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए न्यूमेरिक हल करें। फिजिक्स और केमिस्ट्री सेक्शन में बहुत सारे न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्न होते हैं, इसलिए नीट 2023 की तैयारी कर रहे कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि वे संख्यात्मक आधारित प्रश्नों को हल करें। ऐसे प्रश्न उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने थ्योरेटिकल क्वेश्चन। नीट का बायोलॉजी सेक्शन आपको नीट उत्तीर्ण करने के लिए पर्याप्त अंक प्राप्त करने में मदद करता है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री का संख्यात्मक खंड आपको नीट 2023 में एक अच्छी रैंक हासिल करने में मदद करेगा। स्टडी मटेरियल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नीट की तैयारी के लिए बाजार किताबों से भरे हुए हैं, इसलिए प्रत्येक विषय के लिए सही किताब खोजना महत्वपूर्ण है। अपने मेंटर्स या सीनियर्स से बात करें और उनसे उन किताबों के बारे में पूछें जिनका इस्तेमाल उन्होंने अपनी तैयारी के लिए किया था। पता करें कि कौन सी किताबें थ्योरी के लिए सबसे अच्छी है और कौन सी प्रैक्टिस के लिए अच्छी है। सही किताबों का चुनाव काफी हद तक आपका भाग्य तय करेगा। इसके अलावा यदि आप रेफरेंस बुक्स से कॉन्सेप्ट्स को समझने में असमर्थ है तो रेफरेंस बुक्स को बदलने में कोई हानि नहीं है। सिर्फ इसलिए कि हर कोई एक विशेष नीट किताब का जिक्र कर रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह एकमात्र किताब है जिसे तैयारी के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ऐसी किताब चुनें
जो आपको समझने और समझने में आसान लगे। मॉक टेस्ट। जब आप नीट की तैयारी शुरू करते हैं तो मॉक टेस्ट हल करना एक टास्क की तरह लग सकता है। साथ ही इस स्तर पर नीट मॉक टेस्ट के परिणाम परीक्षार्थी का आत्मविश्वास तोड़ सकते हैं। हालांकि मॉक टेस्ट तैयारी के चरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और जिन कैंडिडेट्स ने पाठ्यक्रम का 50% से अधिक पूरा कर लिया है, उन्हें एक सप्ताह में कम से कम 2 मॉक टेस्ट देने चाहिए। कमजोर क्षेत्रों पर काम करें। कैंडिडेट्स की आमतौर पर उन विषयों को अनदेखा करने की प्रवृत्ति होती है जिन्हें वे नहीं समझते हैं या उस विषय से प्रश्नों को हल करने में कठिनाई होती है। लेकिन नीट की तैयारी करते समय इस बात का ध्यान रखें कि इस परीक्षा के मानक बहुत ऊंचे हैं और इसे पास करना आसान नहीं है। इसलिए किसी टॉपिक को छोड़ देना और उस पर काम न करना आपको किसी भी तरह से फायदा नहीं पहुंचाएगा। विशेषज्ञ इन विषयों पर तब तक कड़ी मेहनत करने का सुझाव देते हैं जब तक आप उनके साथ सहज नहीं हो जाते। अनुमान से काम नहीं चलेगा। नीट के एग्जामिनेशन पैटर्न के अनुसार प्रत्येक गलत उत्तर पर आपको 1 अंक देना होगा। नकारात्मकों की संख्या कम करने के लिए उत्तरों का अनुमान लगाने से बचें। किसी उत्तर को तभी चिन्हित करें जब आप कम से कम 70% निश्चित हो कि वह सही है। खैर, मॉक टेस्ट हल करते समय इस अभ्यास का पालन करने से यह सुनिश्चित होगा कि आप परीक्षा के दिन अनुमान लगाने के आग्रह के आगे नहीं झुकेंगे। एंटरटेनिंग गतिविधियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। नेट 2023 के लिए समय सारणी तैयार करते समय कुछ एंटरटेनिंग गतिविधियों के लिए समय आवंटित करें। नेट 2023 के लिए लगभग 4 महीने के साथ एंटरटेनिंग गतिविधियों के लिए 1 घंटे से अधिक का समय आवंटित करना उचित नहीं है। शॉर्ट ब्रेक और पर्याप्त आराम। कई छात्र पढ़ाई के दौरान ब्रेक नहीं लेने की गलती करते हैं। 2 घंटे से अधिक समय तक केंद्रित रहना मुश्किल है, इसलिए विशेषज्ञ हर 2 घंटे में 15 से 20 मिनट का छोटा ब्रेक लेने की सलाह देते हैं। साथ ही हमारा मस्तिष्क एक कंप्यूटर की तरह है, अधिक काम करने से थकान हो सकती है और प्रतिधारण शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि ध्यान केंद्रित और ऊर्जावान रहने के लिए तैयारी चरण के दौरान कम से कम 6 घंटे की लें। अपने आप पर यकीन रखो। 4 महीने में नीट 2023 की तैयारी कैसे करें, इस पर अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण टिप है खुद पर और अपनी तैयारी पर विश्वास करना। यदि आप चाहते हैं कि यह काम करे तो अपनी तैयारी की रणनीति पर विश्वास करना महत्वपूर्ण है। इस स्तर पर दूसरे क्या कर रहे हैं इससे प्रभावित होकर आप अपनी रणनीति से भटक जाएंगे, जिससे आपके पास एक अधूरी और अनियोजित रणनीति रह जाएगी। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा होगा। नेट 2023 के लिए शुभकामनाएं।